हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्रूशियल वीडियो आप सभी के लिए। अगर आप नए हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट के थ्रू। जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो 90% स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं कि सर क्या सप्लीमेंट्री का पेपर इजी रहेगा या हमने जो अप्रैल का लिखा है वो इजी था। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहले से भी यही कहते आ रहा हूं मैं, अभी भी यही कहना चाहता हूं। अगर आपने 50% भी अपने सब्जेक्ट पे फोकस किया है, 50% भी आपने अच्छी तरह पढ़े हैं तो आपके लिए एग्जाम इजी होगा। नहीं, हम कुछ भी नहीं पढ़े, हम ब्लाइंडली जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं सब्जेक्ट क्या है, आंसर क्या है, तो वैसी सूरत में आपके लिए टफ ही होगा। और मेरा जहां तक मानना है, एनुअल जिस तरह था इजी, सप्लीमेंट्री भी उसी तरह इजी होगा। उससे बेहतर पेपर आएगा आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि उससे इजी पेपर आएगा आपके लिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी टीचर जब पेपर मेक करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो ये नहीं चाहते कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए टफ हो जाए पेपर, मेरे स्टूडेंट्स ये पेपर को ना लिख सके। बिल्कुल इंटेंशन नहीं रहता, बल्कि जो पेपर प्रिपेयर करते हैं उनका इंटेंशन यही रहता है कि सारे स्टूडेंट्स अच्छी तरह पास हो, अच्छी तरह लिखे। यही इंटेंशन लोगों का रहता है। बैड लक है कि हम लोग अच्छा लिखने के बावजूद भी पता नहीं हमसे कहां पर गलती हुई है, या हम गलती करे हैं या कोई कॉन्स्पिरेसी के थ्रू इस तरह किया गया है। जब आपका रिजल्ट रीवेरिफिकेशन का रिकाउंटिंग का आएगा, जब आप अपना खुद का पेपर करेक्शन करा हो अपने हाथ में देखेंगे, तो तब आप इसका अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या गलती हमने की थी, या वाकई ये हमारी गलती थी, हमारी खामी थी जो हमने नहीं लिखा, या जो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू इस तरह फेल किया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, निडर रहिए, निश्चिंत रहिए। जिस तरह आपने एनुअल एग्जाम लिखे हैं उसी तरह फ्री माइंड से और बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाइए, लेकिन फोकस स्टडी पे, अपने सब्जेक्ट पे आपको करना है। अगर मैथमेटिक्स फेल है तो मैथमेटिक्स के एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस तो आपको आना चाहिए कि आप एटलीस्ट 28 मार्क्स ला सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी डिपेंडेंट है अपने सेंटर पे, डिपेंडेंट है अपने सामने वालों पे, डिपेंडेंट है अपने इन्विजिलेटर पे। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, हमेशा हर बार जरूरी नहीं है कि आपका सेंटर इजी हो, आसान हो, या कोई बतलाए, बिल्कुल नहीं है। ये सेकेंडरी है। प्राइमरी आपको अपना कॉन्फिडेंस आपको खुद रखना है, अपने आप अच्छी तरह आपको पढ़ना है, तभी जाकर आप किसी और पे डिपेंड रह सकते हो। हाँ, एक 5%, 10%, 20% आप डिपेंड रहने, कोई बात नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझको 100% कोई बताए, 80%, 50% कोई बताए, तो इम्पॉसिबल बात है। पहले मेहनत कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, बाद में दूसरों पे ट्रस्ट कीजिए। कम टाइम है, 4-5 डेज टाइम है। इन 4-5 डेज डिसाइड करेंगे कि आप आगे जाओगे या पीछे आओगे। आगे जाना है तो आप मेहनत करना है, पीछे जाना है उसी तरह रहना है। सेम क्लास फिर एक बार लिखना है, तो जैसे चल रहे हैं वो इसी तरह चलिए, क्योंकि आपकी किस्मत को अगर कोई बदल सकता है, खुद आप बदल सकते हैं, कोई दूसरे नहीं बदल सकते। बस मैं देखिए आपको मोटिवेट कर सकता हूं, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूं, मैं बतला सकता हूं कि इस तरह लिखे, लेकिन पढ़ना तो आप ही को है, लिखना आप ही को है। जब एग्जाम में जाएंगे कैसा सिचुएशन रहेगा, क्या आप हैंडल करेंगे, पेपर कैसा रहेगा, वो आपको ही पता चलेगा। जब आप लिख कर आएंगे उसके बाद मुझको पता चलेगा पेपर कैसा। और जब तक के लिए बहुत देर हो गई होगी कि हम कुछ नहीं कर सकते जब आप लिख कर आएंगे। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हिम्मत मत हारिए। हिम्मत है तो आप है, हिम्मत है तो स्टडी है। अगर आप डेयरली जा रहे हैं, अब डेयरनेस कब आएगा? जब आप अपने सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो डेयरनेस आएगा। अब बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हैं, मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, आपको डेयरनेस आए हम जाकर लिखेंगे, कोई बतला देगा, इस तरह सोच रहे हैं, तो ये जो टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि पेपर कैसे रहेगा। देखिए मैं कह रहा हूं अभी भी 50% 60% आपने पढ़ लिया है तो पेपर इजी होगा। एटलीस्ट 40%, अगर 40% भी आप सब्जेक्ट पे कमांडेबल है, सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इजी है। मैं बिल्कुल ब्लाइंडली आप जा रहे हैं तो आपके लिए हर पेपर टफ लगेगा। मैथमेटिक्स नहीं, साइंस भी टफ लगेगा, उर्दू भी टफ लगेगा, हिंदी भी टफ लगेगा, हर पेपर आपको टफ लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने वो पढ़ा ही नहीं। इसीलिए मैं हमेशा फोर्स करता हूं, हिम्मत देता हूं आपको हिम्मत अफजाई करता हूं, मोटिवेट करता हूं कि पढ़िए। जो माध्यम आपके लिए यूटिलाइज है, यूट्यूब या अपने क्लास टीचर या अपने सब्जेक्ट टीचर, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर या घर में कोई पढ़े लिखे, किसी से भी हेल्प लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो अप्रैल में आपके साथ हुआ है, फ्रॉड जो धोखा हुआ है आप अपने आप के साथ किए हैं, वो धोखा अब ना हो। अब आपको आगे बढ़ना है तो ये मौका आपके लिए बेस्ट मौका है, क्योंकि ये अगर मौका चले गया तो आपको फिर 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए सारी टचिंग आपकी भूल गए होंगे, आप कोई टचिंग आपकी नहीं रहेगी। फिर दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर दोबारा से आपको ट्यूशन लेना पड़ेगा, फिर दोबारा से कहीं और ढूंढना पड़ेगा। वो नौबत आने नहीं दे। एटलीस्ट कोशिश कीजिए 28 मार्क्स जस्ट पास हो जाए। रैंक है, जीपीए बढ़ाना है, वो आगे देखेंगे हम। यहाँ तो इस सीढ़ी को तो हम पार करेंगे, ये सीढ़ी तो हम चढ़ जाएंगे। आगे की सीढ़ी में हम कोशिश करेंगे रैंक लाने की, जीपीए लाने की, अच्छे मार्क्स लाने की। लेकिन हम यहीं पर अटके हुए हैं, आगे अच्छे मार्क्स लाने के बारे में सोच रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इससे बकवास बात, इससे बेकार बात कोई भी नहीं हो सकती। बस इतना ही है कि आपके कमेंट्स के जवाब मिल गए होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं भी एवरीडे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, आप देखते नहीं है इसलिए थोड़ा स्लो कर दिया हूं मैं, और पूरा रिवीजन में अपलोड करूंगा। वैसे तो ऑलरेडी एवरीथिंग मेरे इस चैनल पे मटेरियल मौजूद है, तेलुगु है या फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस या मैथमेटिक्स या सोशल, जो भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं सर्च करके, वीडियोस में सर्च करके आप अपनी स्टडी पढ़ सकते हो। और मैथमेटिक्स के लिए 3-3 घंटे के 3-4 वीडियो है, वो कंप्लीटली देखेंगे तो आपको 100% हेल्पफुल होंगे। बस इतना ही डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी तो भी आप जाग जाइए, पढ़िए, फोकस कीजिए।